ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਫਜ਼ੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गिरफ्तार करने से गिरफ्तारी देने तैयार है बिल्कुल। बाहर निकल दौड़ अंदर बैठो अपना। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਚ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ 13 ਮੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ 20 ਮੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ पेश हुए थे 1.5 घंटा बैठे रहे इंतजार करते रहे। हेलो इंद्रजीत वीर सिंह और चरण सिंह नाल साहब। अच्छी बात तो यही थी जो आपको फोन करते हैं उनसे कहना था कि यहाँ ये तनाव आप समझते हैं तो इनके लिए है तो आप आ जाइएगा या बैठ कर फैसला नहीं यह गल बोली कि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का कीर्तन करना है। अगर इन्हों नहीं अच्छा लगता जी चीज़ इन्हों ना अच्छी लगे असं प्रोफेसर साहब तो मेरी तरफ से परमिशन देने का अधिकार ऐसा नहीं होता मैं बता रहा हूँ परमिशन देने का अधिकार ऐसा नहीं होता इसलिए मुझे इसलिए देती है कि आप तैयारी अपनी करो ये इनके सबके पीछे कोई ना कोई सियासत करे धर्म के नाम पर जब कोई सियासत करता है तो मैं समझता हूँ वो आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में एक ये मसला नहीं है और भी बहुत तरफ चारों तरफ धर्म के नाम पर सियासत हो रही है और देखो ये इतने नौजवान ये सिख संगत नहीं जी जो लोग वहाँ से मुखालफत करते हैं या कोई करते हैं वो अपने आप को सिख कहते हैं इनको सिख नहीं मानते। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक को अपने ढंग से प्रेयर करने का जीवन का अधिकार है बोलने का अधिकार है। फिर तो इसका मतलब ये है कि आज कुछ लोगों को इनका अधिकार मारे जाएंगे भी प्रेयर भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं कल दूसरों के सामने भी आएंगे फिर धर्मनिरपेक्ष जिसको कहते हैं कंट्री को कैसे रहे इसका फैसला मसूदा एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी मजबूती से देना चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इसलिए धार्मिक काम कोई भी बेफिक्र होकर जो उसमें वादा डालता है उसको रोके। एक महीने दौरान का जो समा दास प्रोफैसर साहब के नाल अलग-अलग समय अलग-अलग स्टेट में असीं विचर रहे हैं। संगत का इन्ना प्यार सत्कार और गुरु की गल सुनने वास्ते इन्ने तत्पर ने ते असीं इस गल के उपर परिपक्व होकर पहरा देना कि असीं सिर्फ ते सिर्फ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा नूं मनना है सुनना है समझना है ते जिहड़े भी साडे विच कोई मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने असीं पहले दिन तो बेनती करते आ रहे और हुण भी करते हैं गुरु वाक अनुसार अपनी मत नूं पिछे रख के गुरु की मत नूं अगे लैके
ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੱਤ ਭੇਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉੱਤੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ रहेगा, कोई खिलाफ नहीं। एकता प्यार का जरिया है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को केंद्र मान के उनकी गोदी में बह जाना। खुशी चाहता है, क्लेश नहीं चाहता। फिर भी क्लेश क्यों होता है? मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, हमारा गुरु भी नहीं चाहता, भगवान भी नहीं चाहता। तो इसको खोजना चाहिए, मुझे हम लोगों को जानना चाहिए क्लेश कहाँ से पैदा होता है। तो वाणी से ही ये मैंने एग्जाम्पल दी थी कि सतगुरु वाणी में ही फरमाते हैं, गुरुवाणी में भी अहम बुद्ध मोह मन बासन। अहम बुद्ध भाव हंकार जड़ा है अंदर, एक तो वो वस रहा है साढ़े अंदर कि असं कहने सारे कोई मेरी मर्जी नाल चले। हम देखो इत्थे ही क्लेश किहड़ी चीज़ दा है भी एक व्यक्ति ये चाहता है कि कोई कीर्तन भी मेरी मर्जी बिना ना करे, मेरी मर्जी बिना कोई सत्संग भी ना करे, तो फिर की होएगा? इसका मतलब है भी असी गलत अपनी हंकार में बैठे हैं कि हर किसी को अपने थले रखना है। कुछ चीजें आपसे पूछी, जैसे हमको आप ही के लोग जो आरोप नाजिर हैं उन्होंने बताया था कि विवाद आपको 2010 में आपका हुआ था, कि तब आपको निष्कासित किया गया था अकाल तख्त से। आपने अपना प्रस्ताव बना के अकाल तख्त को सौंपा भी था, लेकिन वो अकाल तख्त ने अपना प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था आपका। उसके बाद से आपका वो चल रहा, उन्होंने कहा था कि जो आपसे संपर्क रखेगा, जो सभा आपका आयोजन करेगी, उसे अकाल तख्त से हम निष्कासित करेंगे। तो एक बात हम पूछना चाहते, आपसे क्या बैर हुआ था, क्या आपने प्रस्ताव, बस वो आप हमें बता दीजिए। यही बात हाँ, कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का मसला था, वो उनसे ही पूछिएगा कि जब हमारी देखिए हमारी उनसे बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ भी श्री गुरु ग्रंथ साहब को जब गुरियाई मिली है, गुरु बनाया गया दसम पातशाह की तरफ से, मैं वहाँ सवाल ये खड़ा किया था, क्या उस टाइम का कोई और भी ग्रंथ बराबर में प्रकाश किया था, किसी और को भी गद्दी दी थी? अच्छा, उस समय उस मेरा सवाल था वहाँ हजूर साहब ने क्या दी थी? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि आज से देहदारी गुरु का त्याग करके सब लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानेंगे और सब इन्हीं के आगे शीश नवाएंगे। ये बात फैसला उनका है। हाँ, ये फैसला उनका है। तो यही सोचना चाहिए ना भी जब गुरु ने किसी और को गद्दी नहीं दी, तो गुरु साहब से करीब 100 वर्ष बाद में जाकर उस जगह श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर दूजा ग्रंथ प्रकाश किया गया। दूजा ग्रंथ कौन सा प्रकाश होता है? विचित्र नाटक। विचित्र नाटक, उसमें ब्रेक में लिख लो दसम ग्रंथ, विचित्र नाटक ठीक, विचित्र नाटक प्रकाश किया गया। दसम ग्रंथ मैंने फिर भी कोई विरोध नहीं किया, मैं जाकर वहाँ सवाल किया है कि जेकर इसको गद्दी नहीं दी, ये तो दी गई तो मुझे समझा दो, मैं सिर्फ झुकाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जेकर आप भी मानते भी नहीं दी गई तो फिर क्यों प्रकाश किया जा रहा है? 2008 में 6 जून को
अकाल तख्त साहब से एक हुक्मनामा जारी हुआ, वो भी पढ़ा है। उसमें अकाल तख्त की तरफ से ये लिखा गया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब को गद्दी दी गई है, किसी और ग्रंथ को नहीं, इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर विचित्र नाटक का प्रकाश नहीं किया जा सकता। ये 2008 में अकाल तख्त से फैसला हुआ 6 जून को। मैं कहता हूँ भी उसी को लागू कर दो। बाद में मैं क्या कहूँ, मैं कहना पड़ता है भाई सियासी प्रेशर से या पार्टी की प्रेशर से वो हो गया कि अकाल तख्त को भी उनके साथ वहाँ जाना है। मैं कहता हूँ चेता जो वो ग्रंथ ठीक है, फिर तो अकाल तख्त में क्यों नहीं प्रकाश करते? हाँ बिल्कुल सही, क्या नहीं होता? यहाँ नहीं होता, पटना साहिब में होता है। दो जगह में, पटना साहिब और हजूर साहिब, 2 जगह। जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में और पटना साहिब में विचित्र नाटक का प्रकाश करते हैं, जबकि अकाल तख्त इसका वो नहीं करता। अकाल तख्त ने 6 जून 2008 में कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे गुरु हैं और इन्हीं का ही प्रकाश किया जाएगा। तो आपने एक विरोध ये की मतलब बात कही कि अगर इनको ये लोग मान रहे हैं, या तो इनका यहाँ करो, विचित्र नाटक का भी प्रकाश करो, या उनको रोको। आपने ये बात कही तो उन्होंने आपको हटा दिया। हाँ, ये क्लियर करो। वो इसका जवाब इनके पास नहीं था, हटाते कैसे? मैं अपना स्पष्टीकरण लेकर अकाल तख्त पर गया और कहा भी आओ बैठकर मेरे सामने बात करो, जब मैं कुछ गलत कहा है। इनके पास जवाब कोई नहीं था मेरी बातों का, और मेरे सामने बात करने आए नहीं, बाहर निकले। और मैं 1.5 घंटा वहाँ बैठा रहा पब्लिक के सामने, ये वहाँ नहीं, अकाल तख्त के सामने, अकाल तख्त के सामने। और सब चैनलों ने भी, आजकल तो गुरमुख सिंह है, करीब 1.5 घंटा मैं अकाल तख्त के सामने, और सारे टीवी चैनलों ने भी ठीक है नहीं आए बात करने ने। जब मैं वहां से आ गया, इनके पास जवाब तो था नहीं। फिर उन्होंने जरा निकासी का लफ्ज कहा ना, वो किससे कहा कि ये अकाल तख्त पे आया ही नहीं है। अच्छा, झूठ बोल दिया और पब्लिक के सामने झूठ बोला, और सब लोगों ने सुना, इसीलिए तो ये पब्लिक उनसे बदसन हुई है। झूठ बोला कि वे नहीं आए, इसलिए उनको निष्कासित कर। हाँ, और देखो और बातें, क्योंकि सब लोगों ने टीवी पे भी देखा था, यहाँ से कई लोग वहाँ पहुंचे भी, सब लोगों के सामने उनको पता था भाई ये बैठे रहे हैं। मैं भी था। अपने जो सिख समाज है, या तो अकाल तख्त साहब को मानता है पूरा, नहीं 2 चीजें इसमें बात कर। हाँ, ये बताइए जरा। उसका अकाल तख्त को मानता है, अकाल तख्त को मैं भी मानता हूँ, मानता ना होता तो मैं जाता ही क्यों? बिल्कुल सही बात है, सब मानता है। लेकिन अकाल तख्त का नाम लेके गुरबचन सिंह जैसा आदमी जरा श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में अकाल तख्त पे खड़ो कर झूठ बोलता है, और सबको पता है, उसको तो नहीं माना जा सकता। अच्छा, यही इसके ऊपर आप कहीं मतलब जिसे एक होता हाई कोर्ट में अगर केस अपना वो हो जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बात कह सकते हैं। तो ऐसे आप में कोई कोर्ट मतलब कोई ऊपर है इनसे कि जिनको इस तो बात नहीं संगत है, नहीं संगत की बात है, हम एक संस्था की बात कर रहे हैं। नहीं, संगत ही संस्था है। हमारे धर्म में संस्था सबसे बड़ी संगत। अच्छा, जो आप इस कार्यक्रम में लगातार आ भी रहे हैं, और जो देश विदेश में जा रहे हैं, कहीं कोई आपको वो नहीं करके बरेली थे, मालूम है, बरेली में भी अपने संपादक है जुआल जी हैं, दिनेश जुआल जी, आपको उनसे ही पूछेगा वहाँ झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ क्यों, यहाँ अच्छा जो आप एक चीज और पूछेंगे, आप श्री अकाल तख्त साहिब में रहे, नहीं आपने पैसा नहीं लिया, आपने शायद ये भी हमको जानकारी, आपने कभी भी अपना वो नहीं लिया है। मैंने अकाल तख्त पे जाकर इसीलिए पैसा नहीं लिया कि यहाँ आदमी जो मुलाजिम हो जाएगा, जो रोटी के लिए वो सच नहीं बोल सकेगा। वो कोई अपना एक मैसेज कोई कहना हो समाज का। मेरा मैसेज एक ही है कि हमारा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब है। वो तो आपने कल भी कहा था, आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब है, और 10वें पातशाह ने गुरु गोविंद सिंह साहब ने आप खुद हमें उनके लड़ लगाया, सारी कौम को सब सिख जो सिख अखवाता है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है, कहते हैं हम लोग सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब लफ्ज है। जो सिख कहलाने वाला है, जो अपने आप को सिख मानता है, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे झुकेगा, किसी और के आगे नहीं झुकेगा।